अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि हार्शेस्ट पोजीशंस ले ली गई हैं। सो इसके बाद अब आप क्या समझती हैं कि कुछ ये महाजराई बढ़ेगी या फिर वही जो पाबंदियों के मामलात और ये सारी चीज़ें जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्शंस कहीं ना कहीं स्टार्ट भी हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब की इंगेजमेंट्स यूके में हों, यहाँ पर सर जोड़ दिए गए हैं जाती उमरा में भी। तो आप आगे आने वाले वक्त में क्या देख रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ पर देख रही हैं? अच्छा, आप जो ये कह रही है ना कि दोनों साइड पे जो है वो हार्श एटीट्यूड का बिहेवियर, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई इस तरह डिफेंसिव हुई है। आपने देखा होगा कि जो डीजीआई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनकी मरकजी क़यादत ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो बैक फुट पे और डिफेंसिव नजर आया। उनका हम जवाब दे सकते थे, हम देना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ये किया कि ये नहीं होना चाहिए था, मुजम्मत की और इससे इक्तफा किया। अच्छा, उसके बाद जो हमने पेशावर में एपिसोड देखी तो वो फिर एक मिला जुला रुझान था जिसको हम कह सकते हैं। बट एज फार एज पार्टी इज कंसर्न, जो आपने बात की ना, देखिए बात ये हो रही है कि आप -1 चले जाए वरना पूरी पार्टी माइनस होगी। पूरी पार्टी तो माइनस है, इंडिपेंडेंट है ये असेंबलीज के अंदर। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जी हम आपकी पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अली जो बैरिस्टर गौहर साहब है उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप पार्टी के चेयरमैन नहीं हो सकते। तो पार्टी तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी आपने, अगर आप ऑन पेपर्स देखें कम अज कम, तो जो आप कर सकते थे आप ऑन पेपर ही कर सकते हैं ना। तो वो ऑन पेपर तो ऑलरेडी पार्टी माइनस है कि अगर उसकी पार्लियामान में भी कोई हैसियत नहीं है। और पेशावर असेंबली में भी, केपी असेंबली में भी हमने देखा था, आपको याद होगा सोहेल आफरीदी के इलेक्शन जो इनका वोटिंग हुई थी उसके इंतखाब से पहले, वहां पे भी सबको आजाद कर दिया था। तो मेरे ख्याल पार्टी तो ऑलरेडी माइनस है। और दूसरी बात ये कि जो पार्टी में इस वक्त लोग हैं भी, वो भी ऐसे हैं कि जो जिनको हम कह ही नहीं सकते कि वो पार्टी चला सकते। देखिए, पार्टी चलाना सिर्फ नारेबाजी नहीं है, पार्टी चलाना एक जलसा कर लेना नहीं है, ये पार्टी चलाना जो है वो एमएनए एमपीएस की सीट बैठ के एंजॉय करना नहीं है। पार्टी चलाना इससे बड़ी सियासत है, और सियासत तब होती है जब आप अपनी सियासत में जगह बनाते हैं, आप अपनी दीगर सियासी जमातों के साथ बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस, भले आपके मसाइल हल ना हो, भले आपके मसाइल हल ना हो, आपकी शिकायतें दूर ना हो, लेकिन आप बहैसियत एक सियासी पार्टी अपने आप को सियासी जमात जब आप कहलवाते हैं तो आपको चाहिए कि आप सबके साथ राब्ते रखें, मुज़ाकरात रखें, आप एक सियासी रोल अदा करें। बाकी रह गई आगे की सख्तियां। देखिए, इमरान खान को इस वक्त पार्टी क्या है, इस वक्त पार्टी को अगर पार्टी स्ट्रक्चर भी आप देख लें, अवाम में पार्टी की हैसियत देखें, एक ही शख्स है, पीटीआई, इमरान खान पीटीआई। आप बैन कर दें, क्या हो जाएगा? नादिया, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुसलसल, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप कोई स्टेप या कोई ऐसा बड़ा इकदाम लेने जाते हैं, उसको पहले कैलकुलेट किया जाता है, गेज किया जाता है कि सिचुएशन क्या है और इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। कुछ यही हम सूरत हाल जाती उमरा में भी देख रहे हैं कि अगर इस शख्स को निकाला जाए या इस पे बैन लगाया जाए तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे। आप ये तो नहीं समझती कि अब किसी को लेबल कर देना, बैन कर देना या जो सख्तियाँ मजीद बढ़ाने पर, ये कहीं मिसकेज या मिस कैलकुलेशन तो नहीं होने जा रही? देखिए, मिस कैलकुलेशन होने तो जा रही है, ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ भी इस बात को सोचने की और समझने की जरूरत है। ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे किसी ने बात की और पीटीआई के बड़े सीनियर तरीन, जो, बल्कि मैं अगर इतना भी इशारा आपको दे दूं कि जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना अभी रिसेंट मरकजी क़यादत की डीजीआई इस पे, तो उसमें भी वो मौजूद थे। उनकी बात किसी ने कोट की कि जी उन्होंने इस बात पे बड़ा बुरा भी मनाया, इस बात पे बड़ी तनकीद भी की कि जो उस्मा खान ने जेल से बाहर निकलकर उन्होंने जो मीडिया टॉक की। देखिए, अब उनके बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कहते हैं कि जी इमरान खान तो जेल में, हमें क्या पता ट्विटर कौन चला रहा है, हमें कौन पता। लेकिन उनकी बहनों को ये सोचने समझने की जरूरत है कि जो पार्टी इस वक्त चला रहे वो भी कोई आसान या आइडियल हालात में नहीं चला रहे। एज फॉर, तो उनको सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल करना होगा। इमरान खान साहब की बातें बाहर ना इतनी हार्श और इतनी चीजें, वो फ्रस्ट्रेशन में कह रहे होंगे, आइसोलेशन में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, बहुत सारी चीजें। बंदा, देखिए मैं और आप भी बंद कमरे में बैठे होंगे ना, तो हम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो फिर हम वो बातें नहीं करेंगे, या हमारे बच्चे या हमारे घर के दीजिए पर बाहर जाके भी बताएंगे कि जी आपके बारे में ये कह रहे थे। तो ये वाली मेरा ख्याल स्ट्रैटेजी पीटीआई को अपनाने की जरूरत है। आपने बात की जाती उमरा की, उस नशिस्त की जो कि वहां पर हुई। देखिए, पिछले दिनों आपको याद होगा एक प्रोग्राम में आसमा शिराजी साहिबा ने कहा कि मैं जो नवाज शरीफ साहब हैं
वो इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं। और मैंने कई जगहों से ये बात चेक की तो मुझे कहीं भी जगहों से ये बात की तौसीक या तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि उनको देखिए PMLN को पता है कि उनकी सियासत तो खत्म हो चुकी है, हुकूमत कर रहे हैं लेकिन सियासत खत्म हो चुकी है। अगर उन्होंने बयानियां वो बना ही नहीं सके, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जी हम कोई बयानिया बना ले, उनका कोई बयानिया नहीं बन सका, तो वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे इमरान खान आए और जो रही सही चीजें हैं वो उसको खत्म शुद्ध कर दे। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे किसी भी जराए से, इवन नून लीग के सीनियर एक आध रहनुमा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, खासकर अब वाली जो सूरत हाल है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नून लीग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी एक के बाद एक। मैं तो कहती हूँ कि मीडिया पे अगर किसी ने PTI को जिंदा रखा हुआ है ना, तो वो ये नून लीग ही है। मैं और आप शायद इतना बात भी नहीं करते हो, ढके छुपे बात करते हो। एक जलसा है, मैंने आपने ना दिखाया, ना मीडिया ने दिखाया, ना हमने उसके कई क्लिप्स शो किए, ना हमने उसको कहीं पे डिस्कस किया, लेकिन क्या हुआ? वही PMLN आके बता रही है कि ये हुआ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज अब पहले हम देखते थे नादिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पहले हम देखते थे कि जब ऐसी गर्मा गर्मी होती थी तो कोई एक ऐसी जीरक शख्सियत आती थी जो मीडिएशन के लिए किरदार निभाती थी। अब वाले जो सियासी फोर्सेस हैं या सियासी शख्सियात हैं, वो क्यों कुछ तनाव कम करने में कोई किरदार नहीं अदा कर पा रही? और आप समझती हैं कि आने वाले वक्तों में अगर किसी में ये पोटेंशियल है तो कौन कर सकता है इस वक्त? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है कि माजी में हमने ये देखा है और इंटरनेशनल गारंटीज भी बीच में आए। आपको याद है जब एनआरओ मुशर्रफ साहब के साथ हुआ था तो अमेरिका वाज हियर लाइक इन बिटवीन। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इमरान खान की गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं है, ना पाकिस्तान में कोई शख्सियत तैयार है, ना कोई सियासी शख्सियत तैयार है, और ना कोई इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल और जिसको हम कहते हैं ना कि अनगाइडेड मिसाइल है, तो सॉरी वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल अनगाइडेड मिसाइल है, जिसकी वजह से उनकी कोई गारंटी नहीं ले रहा कि जी इमरान खान साहब। देखिए, जब डील होती है या बीच में कोई पड़ता है तो कुछ लो कुछ दो होता है ना। सऊदी अरब के साथ जब जेल से निकाल के नवाज शरीफ साहब को लेकर गए थे तो उसने कहा था जी आप 10 साल तक सियासत नहीं करेंगे, आपसे इन राइटिंग दिया था, नवाज शरीफ साहब ने दिया था, आपको याद है 5 साल बाद आए थे तो फिर लहराया गया था कि जी आप 10 साल से पहले नहीं कर सकते, वो तो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस से बीबी आई तो फिर वो आए। तो ये वाली जो गारंटी है वो कोई लेने को तैयार नहीं है कि जी हम इमरान खान से कोई बात हो ही नहीं सकती, कोई लिखत पढ़त भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ये देखा गया है कि इमरान खान साहब जो खुद कहते थे ना कि यूटर्न तो बुरे नहीं होते, तो वो यूटर्न लेने के माहिर है। आप भी जानती हैं, हमने बड़ा थ्रू आउट अगर उनके करियर को आप देखें, और इवन जब वो हुकूमत में भी थे कि वो उनसे बात करी जाती थी तो फिर वो उस पर कायम नहीं रहते थे, और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी थी कि जो इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात खराब हुए थे उस्मान बुज़दार को लेके, क्योंकि लाहौर में उन्होंने हामी भर ली और इस्लामाबाद आके फिर वो उन्होंने यू टर्न लिया और वो मुकर गए। तो मेरा ख्याल है कि कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है और अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है इमरान खान साहब, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई पड़ेगा भी नहीं। सो आने वाले दिनों में मुश्किलात ही मुश्किलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अपेरेंटली तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, बज़ाहिर तो हम बिल्कुल यही देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।